दोस्तों, इन दिनों नफरत की हवाओं के बीच मोहब्बत की सुगंध आने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से फैसल ने शुभम की जान बचाई, डूबते हुए शुभम को तब तक हाथ पकड़े रखा जब तक वो गाड़ी के बाहर नहीं आ गए। अब वैसा ही एक मामला, एक मोहब्बत भरी खबर सामने आई है, जहां पर साहिल ने 43 जलती हुई बस से लोगों को बाहर निकाला, बिना धर्म, जाति, लिबास और बिना किसी नारे के बाहर निकाल लिया और बचा ली 43 जान। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मुसलमान अपने हिंदू भाइयों पर मेहरबान रहता है, लेकिन इनको अलग करने वालों की एक लंबी लाइन, बड़ी संख्या लगातार है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों जिस तरह से नफरत की हवाओं ने बड़ा ही गर्माहट लाया है देश के अंदर, और तमाम मुसलमानों को जहां शक की निगाहों से देखा जाता है, जहां दाढ़ी टोपी देखते ही उन्हें आतंकवादी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और लोग उन्हें देखते ही कभी रील बनाने लगते हैं, कभी नाचने गाने लगते हैं, कभी हिजाब वाली लड़कियों को देखकर अलग अलग हरकत करते हैं, कभी मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को देख करके JSR के नारे लगवाते हैं। और उन्हीं के बीच एक ऐसी खबर जो आपको आश्चर्य में ला सकती है। दोस्तों, एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, एक ऐसी खबर जो एकता की मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं एक कानपुर से चलने वाली स्लीपर बस की, जहां पर 43 यात्री उस बस के अंदर थे। कानपुर से ये बस चली थी और हर लोगों को उसकी ड्यूटी तक, मतलब उसके सफ़र तक छोड़ती हुई जाती। इस स्लीपर बस में 43 यात्री सवार थे और इन 43 यात्रियों वाली जो बस थी, लगातार इसमें जो आग थी वो पकड़ रही थी। धीरे धीरे सुलगती गई आग और आग ने ऐसा पकड़ा कि पूरी बस धू धू करके जलने लगी। बस की गर्माहट से पूरी बस हीट हो गई और दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। लेकिन रास्ते में जाने वाले साहिल और पुष्पेंद्र नाम के 2 व्यक्ति ने देखा, तो साहिल ने फौरन गेट तोड़ करके, गेट खोल करके उन यात्रियों को बाहर निकाला। यहाँ तक कि उन्होंने औरतों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग, जो भी लोग थे, 43 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। जबकि बस के अंदर धुआं इतना ज़्यादा था, गुब्बार इतना ज़्यादा था, ऑक्सीजन सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन साहिल ने अपने जान की परवाह किए बना बस के अंदर घुस गए और एक एक सीट पर पहुंच कर लोगों को वहां से गोद में उठा कर खींच कर लाने का काम किया है, बिना ये सोचे कि ये तो हिंदू हैं, ये तो मुसलमान हैं, ये तो सिख हैं, ये तो ईसाई हैं। लेकिन इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, और इन्हीं सबसे उन मनुवादियों को जलन है जो हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। आज साहिल ने ये प्रूफ कर दिया कि इस्लाम की शिक्षा सबसे ऊपर है, यानी इंसानियत सबसे ऊपर है। किसी को काट देने से, मार देने से, संगठन इकट्ठा कर लेने से, खुलेआम उनकी औरतों को ललकारने से कोई भी धर्म का झंडा उठाने वाले मजबूत नहीं बनते। लोग बनते हैं मजबूत दिलों में जगह बनाने से। आज मुसलमान चाहे जैसे भी, दाढ़ियों से, टोपी से, नकाब से, मकान से, हर जगह से वंचित हो रहा है। लेकिन ये जो यहाँ रहने का, खाने पीने, कपड़े पहनने, हर काम का जो अधिकार दिया ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब के संविधान को लेकर ही मुसलमान आज इस मुल्क में है। और वरना तो जो जैसा माहौल चल रहा है ना दोस्तों, लोग अपने नाम के आगे खान पठान तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही नाम स्कैन करते हैं लोग, जब भी सामान लेने जाते हैं तो लोग स्कैन करते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं कि सामान बेचने वाला मुसलमान तो नहीं है, हम उससे सामान नहीं लेंगे। अगर वो झूठ बोल देता है तो उसके नाम को स्कैन किया जाता है, और स्कैन में अगर खान पठान सलमान निकल आया तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं, उससे सामान नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, बल्कि फ़ोन लगा देंगे। हिंदू सेना खटाक से आ जाएगी कि तुम तो आरोपी हो, तुम तो मुसलमान हो, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि बताया नहीं। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं
कि गरीब मजदूर मूंगफली वाले की मूंगफली भी लेने जाते हैं तो वो देख ताक के लेते हैं कि मूंगफली जो है वो मुसलमानों के यहाँ से नहीं, किसी और गैर मुस्लिमों के यहाँ से लें। ऐसे भी लोग हैं। बस में चलती बेटियों को अगर नकाब पहनकर बैठी हैं तो उन्मादी भीड़, लफंगे, बवंडर फैलाने वाले वो पहुंच जाते हैं। वो लफंगे उन लड़कियों के सामने नाचते गाते हैं और सब खामोश। यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहती है ना कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला अगले चौराहे पर गोलियों से छलनी मिलेगा। लेकिन होता कुछ नहीं, क्योंकि अगर मामला मुसलमान से जुड़ा हो तो सब खामोश रहते हैं। लेकिन आज साहिल ने जो काम किया दोस्तों, बड़ा ही गजब का काम किया है। काबिस अजीज जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। देखिए, फिर से मोहब्बत की जीत हुई और धर्म पीछे रह गया। कानपुर में चलती स्लीपर बस में आग लग गई। आग में 43 यात्री अंदर फंस गए। चीख पुकार मची, आग की लपटें बस के गेट तक पहुंच चुकी थी और यात्री बाहर नहीं निकल पाए। तभी वहां ड्यूटी कर रहे साहिल खान और पुष्पिंदर दौड़ते हुए बस के अंदर घुस गए। सारे यात्रियों को एक एक करके निकाला। 2-3 बच्चों को गोद में बैठा कर बाहर निकाला। एक गर्भवती महिला थी, उन्हें भी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। साहिल और पुष्पिंदर का दम घुटने लगा, सांस लेने में मुश्किल होने लगी। लेकिन 2 मिनट भी देर होती तो बस में 43 यात्री पूरे खाक हो गए होते, जैसा कि राजस्थान वाले केस में हुआ था। राजस्थान की बस जो थी उसमें आग लग गई थी, उसमें बचाने वाला कोई नहीं था, सब धू कर जल गए थे। लेकिन बात की जाए तो पुष्पिंदर और साहिल दो ऐसी जोड़ी जिन्होंने 43 यात्रियों को बस से बाहर निकाल दिया। तो आपको ये भी बता दूं कि यही दो जोड़ी, हिंदू और मुसलमान, यही डूबते हुए हिंदुस्तान को बचाने वाले हैं, नफरत में मोहब्बत का पैगाम लाने वाले हैं। उधर साहिल ने जिस तरह से बस में चढ़े यात्रियों की मदद करके उन्हें मरने से बचाया, तो वहीं फैसल ने डूबते हुए शुभम का हाथ तब तक थामे रखा जब तक वो बाहर नहीं निकल पाया। अपनी जान की बाजी लगाकर फैसल ने शुभम को बाहर निकाला। वहीं पुष्पिंदर ने 43 लोगों को बाहर निकाला। दम घुटती बस, लपटे उठती बस में अपनी जान की परवाह न किए बगैर तमाम लोगों को बाहर निकाला। ये भी नहीं सोचा साहिल ने कि ये तो हमारी धर्म के नहीं हैं, लेकिन हाँ, इंसान तो हैं, इनकी भी जान है, इनको भी दर्द होता है। लेकिन पदयात्रा करने वालों को ये नहीं समझ में आता कि मुसलमानों को भी दर्द होता होगा, अपमान सहते होंगे, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, डरते होंगे, खतरा है, असुरक्षित महसूस करते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इस्लाम की जो शिक्षा है वो चाहे साहिल हो या फैसल हो या फिर उनके दोस्त पुष्पिंदर या शुभम, साथ में रहकर ही मोहब्बत सीख सकते हैं। अलग अलग तो सिर्फ नफरत फैलती है और नफरत फैलाने वाले हथियार लहरा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और जब यह खबर बाहर निकल कर आएगी तब धीरेन्द्र शास्त्री का, नफरत फैलाने वाले गुरुओं का, नफरत फैलाने वाले हिंदुओं का क्या होगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।